हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा सूफीवाद के बारे में, क्योंकि भक्ति आंदोलन हमने पढ़ लिया था और उसके बाद सूफीवाद बचा था। तो सूफीवाद का भी अध्ययन कर लेते हैं। बड़ा ही सरल टॉपिक है और बड़ा ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूफीवाद और सूफीवाद है क्या, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से आज लेक्चर सुनते रहिए और मजे लीजिए सूफीवाद के। सूफीवाद, ठीक है। तो सूफीवाद जो है, सूफी देखिए, सूफीवाद आप कई जगह देखते हैं, आप ये भी देखते हैं कई जगह लिखा हुआ सूफी धर्म। तो सूफी जो है वो वास्तव में इस्लाम का ही क्या है, पार्ट है। और इसमें इस्लाम के कर्म कांडों के ऊपर ध्यान ना देकर के उसके आध्यात्म के ऊपर क्या किया गया है, फोकस किया गया है। ये एक प्रेम का मार्ग है, प्यार का मार्ग है, ठीक है। क्या है? प्रेम का मार्ग है सूफीवाद। तो इसको बिल्कुल अलग नहीं समझना है, ये पार्ट ऑफ इस्लाम है, ठीक है। इस्लाम का ही पार्ट है और इसमें कर्म कांडों पर ध्यान ना देकर आध्यात्म पर ध्यान दिया गया है। किस पर? कर्म कांडों पर ध्यान ना देकर आध्यात्म ठीक है, पर ध्यान दिया गया है। तो वही होता है कि आप लोग कर्म कांड से सीधा सा मतलब जानते हैं ना, कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे आप हिंदू धर्म से लगा लीजिए, या फिर वो इस्लाम धर्म से लगा लीजिए, या फिर जैन धर्म से लगा लो, बौद्ध धर्म से लगा लीजिए। प्रत्येक धर्म में कुछ ना कुछ कर्म कांड होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि आप ये व्रत कीजिए, इतने व्रत करोगे तो ऐसा होगा, आप ये काम कर लोगे तो उसके बाद ये दूर हो जाएगा। बहुत सारे होते हैं ना कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, ये प्रभाव है, वो प्रभाव है। तो फिर वो कोई आदमी आपको बताता है कि आप ऐसा करो, ये काम कर लो, आपका ये प्रभाव दूर हो जाएगा, आप ऐसा करो, वहाँ चले जाओ, आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं? कर्मकांड होते हैं। और बहुत सारे धार्मिक गुरु रहे हैं, बहुत सारे प्रवर्तक रहे हैं, सबने क्या किया है? कर्मकांडों का विरोध किया है, ठीक है। अक्सर होता है, समझ, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और यहाँ तक कि जो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी इससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो फिर एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति क्या सोचता है, उनसे जो छोटा होता है वो क्या सोचता है, या फिर उनसे एजुकेशन में कम होता है, कि जब इतने बड़े बड़े लोग इस कर्मकांडों से जुड़े हुए हैं, वो ये काम कर रहे हैं, तो फिर मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं क्यों ना करूँ? और मैं इसका विरोध करूँगा तो वो सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि देखो तुम्हारा मतलब ही क्या है, तुमने ऐसा क्या हासिल कर लिया, बताओ तुमने ऐसा क्या सीख लिया कि तुम कर्मकांडों का विरोध कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता है और सामने वाला व्यक्ति डर जाता है, यार ये सही तो कह रहा है, मेरे से ज़्यादा सक्सेस है, मेरे से ज़्यादा बड़ा है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, यह आदमी ऐसा बोल रहा है तो निश्चित कुछ अच्छी बात रही होगी, ठीक है। तो कर्म कांडों पर ध्यान ना देकर आध्यात्म पर ध्यान दिया गया है। इसलिए जो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम होते हैं, जो बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही मानते हैं, वो लोग इन सूफीवादियों का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। वो बात आगे हम बात करेंगे इस विषय में। देखिए, तो अब सबसे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक सूफी क्यों कहलाए। दूसरा कारण यह है, दूसरा पॉइंट यह है कि ये लोग सूफी क्यों कहलाए। तो इसके पीछे जो बात है वो कई बातें हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी बात पीछे होती है ना वो कई होती हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये बताया जाता है कि जो सूफी है ये पवित्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? पवित्रता से। किसकी पवित्रता? ज्ञान की पवित्रता, ठीक है, धर्म के ज्ञान की पवित्रता। दूसरा जो लॉजिक इसके पीछे माना जाता है वो ये माना जाता है कि ये लोग मस्जिद के सामने धर्म की चर्चा किया करते थे, धर्म की पवित्रता पर चर्चा किया करते थे, इसलिए इनको सूफी कहा गया। तीसरा जो पॉइंट इनके पीछे बताया जाता है, धर्म पर चर्चा, ठीक है। मस्जिद के बाहर बैठकर
ये बात मानी जाती है। और नेक्स्ट जो बात मानी जाती है वो ये बात मानी जाती है कि ये लोग क्या करते थे, पहले एक ऊन का कंबल ओढ़कर पैगंबर साहब के बाद उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया करते थे। उससे भी इनको सूफी कहा गया। ठीक है, उससे भी इनको क्या कहा गया, सूफी कहा गया। मैंने क्या बोला था अभी, ये लोग क्या करते थे, ऊन का जो कंबल होता है उसको ओढ़ के ये लोग जगह जगह जाकर इस्लाम की शिक्षाओं का क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। इस कारण से भी ये क्या कहलाए, सूफी कहलाए। बात समझ में आई? तो सूफीवाद इस्लाम कर्मकांडों पर ध्यान न देकर आध्यात्म पर ध्यान दिया। सूफी पवित्रता से संबंधित होते हैं। सूफी धर्म पर मस्जिद के बाहर बैठकर लोग चर्चा किया करते थे। सूफी एक कंबल, ऊन का कंबल, ठीक है, ऊन के कंबल से भी मतलब है, तो ऊन का कंबल ओढ़कर ये लोग अपनी शिक्षाओं का प्रसार प्रसार किया करते थे। तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बात समझ में आई? चलिए थोड़ा आगे चलें। बिल्कुल। तो ये सूफीवाद को हम आगे लेके चलते हैं और आगे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, जैसे भारत में कब आया, कौन लेके आया, क्या इसका किसी ने विरोध किया, विरोध नहीं किया तो कौन लेके आया, कौन मतलब किस किस के द्वारा ये फैलाया गया, कौन कौन इसका प्रचारक था, कौन कौन इसका प्रवर्तक था भारत में। तो ऐसे ढेरों सारे सवाल जो हैं उनके जवाब हम इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम फैक्टेबल बातें करने वाले हैं, यानी कि बिल्कुल फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे कुछ फैक्टेबल बातें कि सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले लिखना है आपको। सबसे पहले कूका और अबी हसूम, क्या नाम है, कूका। एक कूका जो है वो आंदोलन भी है, ठीक है, कूका आंदोलन जो किसानों से जुड़ा हुआ था, पंजाब के थे, ठीक है, तो वो भी याद रखना है आपको। कूका एवं अबू हसीम, कौन, कूका एवं अबू हसीम को सर्वप्रथम सूफी कहा गया। सर्वप्रथम सूफी कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, सर्वप्रथम सूफी कहा गया। अब ये दो लोग हैं, कूका और अबू हसीम। अब इनको कहकर पुकारा गया था। इसके अलावा ये लोग धर्म के लेकर क्या करते थे, चर्चा करते थे। देखो चर्चा करना एक बहुत अच्छी आदत होती है, भले ही आप अपने सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हो, भले ही आप किसी बात पर चर्चा कर रहे हो, तो चर्चा करने से क्या होता है, उसका बेस निकल के आता है। कोई भी चीज़ होती है ना, आपने किसी को बताया, आपको किसी ने बता दिया कि ये काम होता है, भले वो कोई भी हो, कोई भी कर्मकांड हो। जैसे आप लोग सुनते होंगे पहले कि सांप जो होता है वो ये कर लेता है, बैर मान लेता है, तो आपने कभी उस पर चर्चा नहीं की, उस पर विश्वास कर लिया सीधा, हाँ ठीक है, उसने कह दिया मैंने मान लिया। तो उस पर जब तक चर्चा नहीं करते तब तक उसका, देखो जो विदेशी लोग होते हैं वो चर्चा करते हैं, वो तर्क करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको मूर्ख बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोगों को कोई कहेगा ये बात ऐसा है कि ये तावीज़ बांध लीजिए, इससे भूत नहीं आएगा, ठीक है, कहते हैं ना बहुत सारे लोग, आप ये तावीज़ बांध लीजिए इससे भूत नहीं आएगा। तो ऐसे काम जो किए जाते हैं तो लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं बिना कोई तर्क के, कि ऐसा कैसे संभव है, ठीक है। तो उन लोगों से तर्क नहीं करते, और जब तर्क नहीं करते तो वो चीज़ हूबहू जम जाती है, बैठ जाती है, और लोग उसको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या किया करते थे, धर्म को लेकर चर्चा किया करते थे, चर्चा किया करते थे। ये लोग क्या करते थे, चबूतरे जो होते हैं उनके ऊपर बैठ जाया करते थे और धर्म को लेकर क्या करते थे, चर्चाएं किया करते थे। जब ये लोग धर्म को लेकर चर्चाएं किया करते थे तो इनको क्या हुआ, इसमें महारत हासिल हो गई। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ दिन पहले ही बताया था शायद, कि जो नाथपंथी हैं, जब मैं नाथपंथी पढ़ा रहा था आप लोगों को, तब मैंने बताया था कि जो नाथपंथी हैं
नाथपंथी संतों से इन्होंने हठ योग सीखा। समझ आई? हठ योग कहां से सीखा इन्होंने? नाथपंथी संतों से। यानी कि आप लोग जो काम कर रहे हो, आपको कोई सामने वाला डिस्टर्ब भी करे तो भी आप डिस्टर्ब ना हो, ये हठ योग होता है। आप लोग एक बार बैठ गए तो भले ही कोई बगल में डांस क्यों ना करे, भले ही बगल में कोई कुछ भी करे, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आप अपने काम में लगन होंगे, संलग्न होंगे, तो ये होता है हठ योग। तो इन्होंने किससे हठ योग सीखा था? इन्होंने जो नाथपंथी थे उनसे क्या सीखा? हठ योग सीखा। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें जो जीवन है ना, जो जीवन है इसको क्या माना गया है? सफर माना गया है। और वो सफर किसके द्वारा माना गया है? साधक। ठीक है। जीवन को सफर साधक माना गया है। कि जीवन जो है वो एक सफर की तरह लगातार चलता रहना चाहिए और एक साधक की तरह आपको अपना जीवन जो है वो क्या करना चाहिए? निर्वहन करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक पुस्तक है तहफ़्तुल अल सफ़ा। क्या है? एक पुस्तक है। क्या नाम है पुस्तक का? तहफ़्तुल फ़लसफ़ा। ठीक है। तहफ़्तुल फ़लसफ़ा। तो इसमें क्या है? इनकी बारे में चर्चा की गई है, सूफीवाद के बारे में चर्चा की गई है। किसमें की गई है? तहफ़्तुल फ़लसफ़ा पुस्तक में। सूफीवाद की चर्चा है। क्या है? सूफीवाद की चर्चा है। आगे देखिए, इसमें मैं कुछ शब्द लिखा रहा हूं आप लोगों को, कुछ शब्द लिखा रहा हूं और वो शब्द आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। ठीक है। तो फटाफट लिखिए, ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगाना है। जैसे एक शब्द होता है खानका। ठीक है। एक शब्द होता है खानका। तो ये क्या होता है? खानका। खानका शब्द का मतलब क्या होता है? तो खानका शब्द का मतलब होता है सूफी संतों का निवास स्थल। ठीक है। ये शब्द जरूरी है याद करना, क्योंकि आप लोगों को जब शब्द मिलते हैं साहब ऐसा, इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है खानका। खानका का मतलब होता है सूफी संतों का निवास स्थल। इसके बाद एक शब्द और आता है, उसको बोलते हैं बलायत। ये शब्द क्या है? बलायत है। और बलायत का मतलब क्या होता है? बलायत का मतलब होता है आध्यात्मिक क्षेत्र। चाहे इसको कर लेना आध्यात्मिक क्षेत्र। ठीक है। आध्यात्मिक क्षेत्र का मतलब होता है ना, एक जगह होती है, आप लोग जैसे कि केदारनाथ जाओ, द्वारका जाओ, तो एक प्रकार से वो आध्यात्मिक क्षेत्र है। मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, तो इस प्रकार के जो आध्यात्मिक क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं बलायत। ठीक है। ये सूफी शब्द हैं, इसके ऊपर लिख लेना सूफी शब्द। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए हो सकता है ये किताब में आपको ढूंढने से ना मिले। तो खानका, बलायत। एक शब्द होता है सालिक। सालिक। और सालिक का मतलब क्या होता है? सालिक का मतलब होता है साधक। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है साधक। ठीक है। तो नीचे नहीं दिखेगा ना, तो यहां लिख लो। ठीक है। तो यहां पे लिख लो मुरीद। मुरीद किसको बोलते हैं? मैं आपका मुरीद हो गया। क्या मतलब होता है मुरीद का? विद्यार्थी। ठीक है। मुरीद को बोलते हैं विद्यार्थी। आज पता चल गया ना?
आप बहुत लोगों से कहते फिरते हो, जब उसकी बातें सुनते हो, जब उसकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हो तो बोलते हो कि मैं तो आपका मुरीद हो गया, तो विद्यार्थी होता है। ठीक है, तो मुरीद का अर्थ होता है विद्यार्थी। तो फटाक से इसको उतारिए, फिर इसको हम गायब करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव मिटा दें। तो देखो, बुक्का और अबू हसीम को सर्वप्रथम क्या कहा गया? सूफी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? सूफी कहा गया। धर्म को लेकर क्या करते हैं ये लोग? चर्चा करते हैं। नाथपंथी संतों का इन्होंने क्या सीखा? हठयोग सीखा। सफर साधक इनको माना गया है जीवन का। तैफ उल फलसफा पुस्तक है जिसमें सूफीवाद को लेकर चर्चा की गई है, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। खान का किसको बोला गया है? निवास स्थल को बोला गया है इनके। बलायत आध्यात्मिक क्षेत्र को बोला गया है। सालिक साधक को बोला गया है जो साधना करता है। और मुरीद किसको बोला गया है? तो मुरीद विद्यार्थी को बोला गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आप लोगों के सामने मैंने ये शब्द लिखे थे, आपको ये याद हो गए होंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें हैं, जैसे है एक शब्द आता है और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है सिलसिला। क्या? सिलसिला। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ठीक है, एक शब्द होता है और उस शब्द का नाम क्या है? सिलसिला। अब इसका मतलब क्या होता है? सिलसिले का मतलब होता है जंजीर। क्या होता है? अर्थ है इसका जंजीर। अब आप लोग जंजीर के बारे में तो जानते ही है ना कि जंजीर जो है वो क्या होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? जंजीर से मतलब ये नहीं है कि भाई कोई जंजीर है। जंजीर का मतलब यहाँ पर जो लगाया गया है, इस शब्द का मतलब जो लगाया गया है सिलसिला, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अटूट बंधन। क्या बोलते हैं? अटूट बंधन बोलते हैं, यानी कि ना टूटने वाला सिलसिला। किसके बारे में? अटूट बंधन। अटूट बंधन। जब ऊपर लिखते हैं ना तो ये तिरछा हो ही जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है अटूट बंधन। ठीक है, तो अटूट बंधन बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल टूट नहीं सकता। होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कभी नहीं टूटती, जीवन भर चलती रहती है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ समय तक चलती हैं, फिर सॉरी, आई एम रियली सॉरी, टाटा बाय बाय। तो ऐसी भी चीज़ होती हैं। तो एक होता है सिलसिला और इसका अर्थ है जंजीर। अब जंजीर का मतलब उस जंजीर से नहीं है, इसका मतलब होता है रिश्तों से, इसका मतलब होता है रिलेशनशिप से। इसका अर्थ है अटूट बंधन, यानी कि आपका, पॉजिटिव सोचो, आपका ईश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए? अटूट बंधन होना चाहिए। ठीक है, तो ये शब्द समझ में आ गया, सिलसिला। अब देखिए एक होता है खलीफा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये शब्द जो होता है ना, खलीफा, खलीफा शब्द जो मैंने आपको बताया था, तो ये बताया था कि उस कार्य को आगे बढ़ाने वाला, क्योंकि खलीफा होता था तो जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनकी शिक्षाओं को इस्लाम के संरक्षक के रूप में खलीफा थे। तो खलीफा की सीधी सी परिभाषा होती है कि किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने वाला, वो क्या होता है? खलीफा होता है, भले ही वो इस्लाम की शिक्षा हो। ठीक है, खलीफाओं की नियुक्ति की गई थी ना। अबू बकर की नियुक्ति की गई थी, अली को बनाया गया था, उमर को बनाया गया था। तो ये सब क्या थे? खलीफा थे, खलीफा। ठीक है, तो सीधा सा परिभाषा लिख लेना, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने वाला, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने वाला। अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो इस्लाम की शिक्षा हो, इस्लाम का प्रचार हो। चलिए अब देखिए, एक शब्द आता है आपका
उर्स सुनते हो ना आप लोग, उर्स का मेला आप सुनते हो ना, उर्स। तो इसका अर्थ होता है, अर्थ से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें उर्स कब लगता है, जब किसी शेख की, ठीक है, जब किसी सूफी होता है ना, सूफी शेख की बरसी होती है, तो उस बरसी पर उर्स का मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक बरसी पर जो, जैसे आप लोग बनाते हो ना, बरसी बनाते हो किसी भी चीज़ की, तो वही बरसी होती है, उसको बोला जाता है उर्स। सूफी भाषा का शब्द है उर्स। तो ये भी आप कहते हो कि इन शब्दों से मुलाकात होगी आपके आगे जाके, और बहुत सारे बच्चों को ये शब्द सुनने में भी मिले होंगे। तो उर्स का मतलब होता है सूफी शेख, एक शेख मेरे साथ भी रहता है, सूफी शेख की बरसी, ठीक है। सूफी शेख की जो बरसी होती है उसको उर्स बोलते हैं। अब वो किसी की भी बरसी हो सकती है। बहुत सारे शेख हुए हैं, बहुत सारे शेख प्रवर्तक हुए हैं, जिनके बारे में हमने आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक होता है जियारत, एक शब्द होता है जियारत। क्या शब्द होता है, एक शब्द होता है जियारत। और जियारत का मतलब क्या होता है, सूफी संतों के दरगाह पर जो आप लोग जाते हो ना जियारत करने, आप लोग सुनोगे कि अकबर गया था उसकी दरगाह पर जियारत करने, औरंगजेब गया था उसकी दरगाह पर जियारत करने। तो जियारत करना होना है, आप लोग किसी भी संत की दरगाह पर यात्रा करने जा रहे हो, धार्मिक यात्रा करने जा रहे हो, उसको बोलते हैं जियारत, ठीक है। तो सूफी संत की अभी क्या बोला था मैंने, वो धार्मिक यात्रा, ठीक है। किसी सूफी संत की जो मजार होती है, जो उसका वो बना होता है, उस पर जाना, किसी सूफी संत की मजार पर धार्मिक यात्रा करना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जियारत। समझ में आ गया शब्द के जियारत का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब ये सारे शब्द तो हो गए आपके, ठीक है, जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप उसको उतार लीजिए, और फिर हम इनके प्रवर्तकों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो 2-3 शब्द और थे, इनको मैंने लिखा दिया, हो गया ना। चलिए ठीक है। इस सूफीवाद की शिक्षाएं भी दी हुई हैं, आपकी जो किताब है उसमें एक बार देखना कि ईश्वर एक है, उसके प्रति अटूट श्रद्धा भाव रखना चाहिए, ईश्वर ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। ऐसे 5 से 6 पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस हम सिलसिले के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़ फेमस है, काफ़ी फेमस है, इतना फेमस है कि उसका नाम आपने भी सुन रखा है, और वो है चिश्ती सिलसिला। क्या? चिश्ती सिलसिला। बताइए, चिश्ती सिलसिला का नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, एक बार नहीं कई बार सुना होगा, और आपने निश्चित ही इसको किताबों में जरूर पढ़ा होगा। किसको? चिश्ती सिलसिले को, ठीक है। तो इसी चिश्ती सिलसिले को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके जो संस्थापक थे, कौन? इसके जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती इनका नाम था, जो इसके क्या थे? संस्थापक थे, इसलिए इसको याद रखना है, ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती, ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती, ठीक है। कौन थे ये इसके क्या थे? संस्थापक थे। और इसकी जो स्थापना की गई वो कहाँ की गई? कहाँ की गई? खुरासान में की गई, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ की गई? खुरासान में की गई। अब मुझे ये तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि खुरासान कहाँ पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि खुरासान कहाँ पड़ता है,
ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो खुरासान कहाँ पड़ता है यह आपको मालूम होगा। चलिए, खुरासान में इसकी क्या की गई थी, उस समय एक जगह पे स्थापना की गई थी और इसी नाम से, किस नाम से, ये जो नाम है ना चिश्ती, इसी नाम से इसका क्या हुआ, सिलसिले का शुभारंभ हो गया। तो आपको याद रखना है ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती संस्थापक थे और इन्हीं के नाम से इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। और इसकी जो जगह थी जहाँ पर, वो थी खुरासान। और खुरासान कहाँ पड़ता है आप लोग जानते हैं ना। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, ये जो चिश्ती संप्रदाय है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है? एक तो है साबिर, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। और जो दूसरी इसकी शाखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है निजामी। तो एक दो निजामी के बारे में आपने सुन रखा होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है कि जो चिश्ती संप्रदाय है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो है साबिर और एक है निजामी। तो लिखना है कॉपी में कि साबिर और निजामी में क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जोड़ना है भारत में स्थित सबसे पुराना सिलसिला इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको भारत में स्थित सबसे पुराना सिलसिला माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पुराना सिलसिला कौन सा है? चिश्ती सिलसिला है। एवं आपको ये याद रखना है कि यह दिख रहा है ना नीचे एक लाइन, यह सबसे लोकप्रिय एवं सबसे उदार सिलसिला है। ठीक है, ये दिखेगा नहीं। सबसे उदार सिलसिला है। अब दिख गया? कंप्यूटर जी थोड़े नीचे हो जाओ, ठीक। तो भारत में स्थित सबसे पुराना सिलसिला और सबसे लोकप्रिय एवं सबसे उदार सिलसिला, इसको क्या किया जाता है, माना जाता है। बात समझ में आई? चलिए मिटाएं इसको। अब आपने उतार लिया हुआ उम्मीद है। तो चिश्ती सिलसिला संस्थापक ख्वाजा अब्दुल अब्दाल चिश्ती, खुरासान अफगानिस्तान, अरे मैंने अफगानिस्तान बोल दिया। साबिर निजामी, भारत में स्थित सबसे पुराना सिलसिला, इसको माना जाता है सबसे उदार है और सबसे लोकप्रिय सिलसिलों में इसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती, ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती, ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती, याद कर लेना, 5 से 6 बार बोल के याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें खास क्या है, इस सिलसिले में खास क्या है वो पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए कि ये जो सिलसिला है इसके जो संत हैं, ठीक है, ये जो सिलसिला है इसके जो संत हैं वो संगीत योग। अब देखो इसीलिए जो बहुत सारे कट्टर मुस्लिम होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ों का इस्लाम में वो मनाही है। एक तो संगीत की मनाही है, ठीक है। तो संगीत एवं योग के माध्यम से
इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात करते हैं। ठीक है, तो संत जो हैं वो संगीत और योग के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात करते हैं। और इस्लाम में क्या है, संगीत की मनाही है, संगीत को हराम माना गया है, संगीत को उचित नहीं माना गया है। इसीलिए औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, क्योंकि वो एक कट्टर मुसलमान था। अब आप लोग सोचोगे साहब क्या 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 मुसलमान जो होते हैं, बहुत सारे सिंगर हैं वो जो गाना बाना गाते हैं, जो संगीत करते हैं, डांस वांस करते हैं, तो क्या है वो इस्लाम के अनुसार सही नहीं है। अगर कोई शुद्धता से इसको फॉलो करे तो संगीत और योग के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रण करने की क्या कही गई है, बात कही गई है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसमें एक संत थे, वो क्या करते थे, उल्टा लटकने का अभ्यास किया करते थे। कैसा अभ्यास, उल्टा लटकने का, यानी कि एक दिन उल्टा लटकना नहीं तो कितना, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 50 दिन, ज़्यादा हो गए, कितने दिन, 48 दिन। तो इसमें 48 दिन, अब आप लोग सोचो 48 दिन उल्टा लटकना, कितने दिन, 48 दिन उल्टा लटकना। नाम क्या था उनका, बाबा फरीद चिल्ल। क्या नाम था, बाबा फरीद चिल्ल। ये 48 दिन तक उल्टा लटकने का इन्होंने अभ्यास किया था। ठीक है, इसमें 48 दिन उल्टे लटकने का अभ्यास किया गया। किसके द्वारा किया गया था, बाबा फरीद चिल्ल। इनका पूरा नाम था बाबा फरीद चिल्ल ए माकुल। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है बाबा फरीद चिल्ल, बाबा फरीद चिल्ल ए माकुल पूरा नाम था। तो इसमें 48 दिन तक इन्होंने उल्टे लटकने का क्या किया था, अभ्यास किया था। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ना, तुमको 2 दिन लटका दें तो आत्मा निकल के भग जाएगी शरीर में से, बोलेगी भाई हमें नहीं रहना है शरीर में। तो इसके बाद जो क्या बोलते हैं, क्या नाम था उनका, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन ऐसे लिखते हैं क्या, चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती ने समा को ईश्वर से मिलन का माध्यम बताया। समा बांध देना, आप सुनते हो ना, हिंदी में पढ़ते हो, समा बांध देना, निरंतरता। आप कोई काम करते हो उसमें निरंतरता हो, उस भक्ति भाव में निरंतरता हो, उसमें लगातार कंटिन्यूटी हो, तो वो काम आपका निश्चित ही क्या होता है, सार्थक होता है। तो ये बात किसने बोली थी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने बोली थी। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, शायद मैंने सही लिखा है लेकिन एक बार आप देख लेना, हो सकता है कुछ ज़्यादा जुड़ा हो। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को ईश्वर से
समा को ईश्वर से मिलने का, देखो यहाँ पे एक शब्द गायब है, मिलने का, ठीक है, तो मिलने का माध्यम बताया। तो समा को ईश्वर से मिलने का क्या बताया इन्होंने, माध्यम बताया। और इन्होंने कहा था कि प्रेम और सौंदर्य, क्या है, प्रेम और सौंदर्य। अब सौंदर्य का मतलब आप ब्यूटी से मत समझ लेना कि भाई सुंदर होना जरूरी है, तो प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य को अनूठा माध्यम माना। ठीक है, तो प्रेम तो आप लोग जानते हो, ठीक है, प्रेम तो आप लोग जानते हो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। अब किसी ना किसी से करते हैं, कोई पापा से, कोई मम्मी से, कोई दोनों से, कोई भाई से, कोई बहन से, कोई जानवरों से, कोई पेड़ों से, कोई किताबों से, कोई किसी ना किसी से करता है। तो प्रेम और सौंदर्य, अब सौंदर्य का मतलब आप लोग क्रीम से मत समझ लेना, सौंदर्य क्रीम पतंजलि की कौन सी आती है, तो उसका मतलब होता है कि आपकी उसके प्रति जो भावना होती है, ठीक है, सौंदर्यता होती है, झुकाव होता है, आकर्षण होता है, वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। तो इसलिए प्रेम और सौंदर्य को क्या माना है, इसका एक अनूठा माध्यम माना है। ठीक है, इन्होंने ग्रस्त जो जीवन है, इन्होंने जो ग्रस्त जो जीवन है, कौन सा जीवन, ग्रस्त जो जीवन है, इसको इन संतों के द्वारा काफी ज्यादा मात्रा में अपनाया गया। यानी कि ये लोग ऐसे नहीं थे कि बाबा बन गए, ये लोग घर से भी जुड़े हुए थे। तो ग्रस्त जीवन को ज्यादातर संतों के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, तो ज्यादातर संतों के द्वारा अपनाया गया। बात समझ में आई आप लोगों को? तो गृहस्थ जीवन को ज्यादातर संतों के द्वारा अपनाया गया था, लेकिन एक उदाहरण आपको अलग मिलेगा। किसका मिलेगा? निजामुद्दीन औलिया का मिलेगा। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ब्रह्मचर्य का समर्थन किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रह्मचर्य का समर्थन किया था। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था? ब्रह्मचर्य का समर्थन किया था। तो आप इसको उतारिए केवल 5 सेकंड में, फिर इसको मिटाते हैं हम। एक लाइन आ जाएगी ना यहाँ पे। इन लोगों के द्वारा जो राजा महाराजा होते हैं या फिर जो राजा महाराजाओं की सेवा होती है, इसका क्या करते थे ये लोग? विरोध करते थे। ठीक है, तो ये भी इसमें जोड़ लेना, चिश्ती संत सरकारी सेवाओं से दूर रहते थे। ठीक है, तो ये जो सरकारी सेवा है उनसे क्या रहते थे? दूर रहते थे। बात समझ में आई आपको? तो संत संगीत एवं योग के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात करते थे। इसमें 48 दिन बाबा फरीद चिल्ला ये जो है ये क्या किया था? उल्टे लटकने का अभ्यास किया था। निजाम जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इन्होंने ईश्वर को से मिलने का माध्यम समा को माना था। इसके अलावा प्रेम और सौंदर्य को इन्होंने अनूठा माध्यम माना था। ज़्यादातर जो चिश्ती संत थे उन्होंने क्या किया था? जो गृहस्थ है उसका समर्थन किया था। ठीक है, ज़्यादातर ये लोग गृहस्थ में ही रहकर ये काम किया करते थे। निजामुद्दीन औलिया जो थे इन्होंने ब्रह्मचर्य का समर्थन किया था। चिश्ती जो संत थे वो सरकारी सेवाओं से दूर रहते थे, क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत अगर आप रहते हैं और सरकारी जो सेवाएं हैं उनसे आप जुड़ जाते हैं तो इससे आपका जो मार्ग है वो भटक जाता है। और एक चिश्ती संत जब अपने मार्ग से भटक गया तो वो इस्लाम के मार्ग से भटक गया। जब वो इस्लाम के मार्ग से भटक गया तो वो अपवित्र हो गया। उस पर मोहम्मद पैगंबर साहब की जो शिक्षाएं हैं वो निष्प्रभावी हो जाती है, उनका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए बहुत सारे इस्लामिक संत जो हैं वो
इस जो सेवाएं होती थी, जो राजकीय सेवाएं होती थी, उनसे अक्सर दूर रहा करते थे। ठीक है, इसलिए ये लोग विरोध करते थे। अब मैं सारे उदाहरण आपको नहीं दे सकता कि बहुत सारे संत ऐसे भी थे जो आगे जाकर इनसे जुड़ गए थे। ठीक है, प्रत्येक संत जो होता है वो प्रत्येक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। ठीक है, चलिए मिटाएं इसको। ठीक है, तो समझ आ गया ना आप लोगों को चिश्ती। अब देखिए, अब जो है हम अगले की बात करते हैं। अगले का मतलब इसी सिलसिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ वो 1143 ईस्वी में क्या होता है, इनका जन्म होता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो सिस्तान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? सिस्तान में हुआ था। और आप लोग जानते हैं सिस्तान कहाँ पड़ता है? ठीक है, गूगल करके देखना सिस्तान कहाँ पड़ता है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1143 ईस्वी में। कहाँ हुआ? सिस्तान में हुआ। सिस्तान कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। ठीक है, इन्होंने अपना जो गुरु है, इन्होंने अपना जो गुरु है वो उस्मान हारूनी को बनाया। किसको बनाया? उस्मान हारूनी को इन्होंने अपना गुरु बनाया। ठीक है, तो किसको गुरु बनाया? इन्होंने उस्मान हारूनी को अपना गुरु बनाया। तो उस्मान हारूनी कौन थे? उस्मान हारूनी मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ? 1143 1143 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? सिस्तान में होता है। सिस्तान कहाँ पड़ता है मुझे नहीं पता, आप लोगों को बताना है। गुरु जो थे वो उस्मान हारूनी थे। ठीक है, इन्होंने इनको क्या बनाया था? अपना गुरु बनाया था। बात समझ में आई? अब देखिए, जब इन्होंने इनको अपना गुरु बना लिया तो यही गुरुजी थे जिन्होंने इनको ये शिक्षा दी थी कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हें भारत जाना चाहिए और भारत में इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ये किसके कहने पर भारत आए थे? तो ये जो है वो उस्मान हारूनी के कहने पर भारत आए थे। तो ये पॉइंट लिखना है, मोइनुद्दीन चिश्ती उस्मान हारूनी के कहने पर भारत आए थे। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, उस्मान हारूनी यानी कि अपने गुरु के कहने पर भारत आए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए, हो गया। अब इनके कहने पर ये भारत आए थे। अब इनका एक बड़ा फेमस नाम है। बहुत सारे बच्चे जब जाते हैं अजमेर की दरगाह पर तो पूछ रहे कहाँ जा रहे हो तुम? तो कहता है मैं जा रहा हूं ख्वाजा साहब की दरगाह पर। तो इनकी उपाधि क्या? इनकी जो उपाधि है वो क्या है? ख्वाजा साहब। मैं जा रहा हूं ख्वाजा साहब की दरगाह पर। एक जो दूसरा इनका नाम है गरीब नवाज है शायद। ठीक है, तो इनको इन नामों से भी जाना जाता है, ख्वाजा साहब की दरगाह, गरीब नवाज। ठीक है, अब देखिए इससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो ये कहां पे? अजमेर।
कहाँ पे? अजमेर और अजमेरी से क्या हो जाता है? अजमेर से सॉरी अजमेरी हो जाता है, और अजमेरी से अजमेरी ख्वाजा। ठीक है, इनको एक नाम से और जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इनको हिंद के आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंद के हिंद के आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसलिए जाना जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी नाम तो सुना ही होगा। किसका? मोहम्मद गौरी के द्वारा इनको ये बोला गया था कि आप जो हो, आपका जो नॉलेज है वो इस प्रकार है कि आप क्या हो? हिंद के आध्यात्मिक गुरु हो। तो ये इनकी उपाधि है। लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये बात किसके द्वारा बोली गई थी? तो ये बात जो है वो मोहम्मद गौरी के द्वारा बोली गई थी। किसके द्वारा बोली गई? मोहम्मद गौरी के द्वारा बोली गई थी। ठीक है, आप देखिए इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। इनके जो शिष्य थे वो कौन थे? रामदेव। अब रामदेव से आप रामदेव बाबा मत समझ लेना, ये वर्तमान वाला। ठीक है, जयपाल योगी। कौन? जयपाल योगी। बख्तियार काकी, और एक और था हमीउद्दीन नागौरी। ठीक है, अब ये हमीउद्दीन था या कौन था, लेकिन नागौरी था ये कंफर्म है। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना हमीउद्दीन नागौरी। और ठीक है, यही चार थे, हमीउद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, जयपाल योगी और रामदेव। ठीक है, तो आप लोग उतारिए इसको फटाक से, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? मिटाएंगे। जल्दी, ओनली फॉर 5 सेकेंड। स्क्रीनशॉट लेना है, कोई सा भी शॉट लो। मोइनुद्दीन चिश्ती जन्म 1143 ईस्वी में सिस्तान ईरान। गुरु उस्मान हारूनी को इन्होंने अपना गुरु बनाया। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अपने गुरु उस्मान हारूनी के कहने पर भारत आए थे। इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी? ख्वाजा साहब, गरीब नवाज, अजमेरी ख्वाजा, हिंद के आध्यात्मिक गुरु, ये इनके नाम से फेमस थे। इनको हिंद का आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गौरी ने बोला था। रामदेव, जयपाल योगी, बख्तियार काकी, हमीउद्दीन नागौरी जो हैं वो इनके क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना शिष्य, चेला। क्या थे? इनके शिष्य थे। मिटा दूं अब? बताओ जोर से। मिटा दें? हमीउद्दीन नागौरी को हम मिटाते हैं ना, हमीउद्दीन का हमीदुद्दीन, हमीदुद्दीन, हमीउद्दीन, हमीद। तो मिटाएं। जन्म 1143 में, सिस्तान कहाँ पड़ता है आप देखना। गुरु उस्मान हारूनी जिनके गुरु थे, इन्हीं के कहने पर क्या आए थे? भारत आए थे। इनकी जो उपाधि थी वो ख्वाजा साहब, गरीब नवाज,
अजमेरी ख्वाजा या ख्वाजा अजमेरी हिंद के आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाना जाता है। गौरी ने इनका संबोधन किया था। इनके चेलों के नाम थे रामदेव, जयपाल योगी, बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, ये इनके शिष्य थे। चलें कहाँ, थोड़ा आगे चलिए। देखिए इनके बारे में बात करें तो ये मैंने लिखा दिया कि भाई उनके कहने पर ये भारत आए थे। तो भारत कब आए थे, आप लोग वहां से बैठे बैठे सोच रहे होंगे। तो 1192 में ये भारत आए थे। क्या चल किस में आए थे, 1192 में। अब कुछ याद आया 1192 से कि 1192 में तो कुछ हुआ था, लड़ाई हुई थी। 1191-92 में कुछ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड और कौन, गौरी, क्या हुआ था बताओ। तराइन से कुछ याद आया, बैटल ऑफ तराइन। तो 1192 में भारत आए। ठीक है, कब भारत आए थे ये, 1192 में ये भारत आए थे। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये किसके साथ भारत आए थे। तो गौरी जब युद्ध में लड़ रहा है तो उसी के साथ आएंगे। ठीक है, पर कोई भरोसा नहीं भाई, लिख लेना है इसमें पीछे मोहम्मद गौरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मस्तिष्क बहुत उच्च लेवल का होता है। तो 1192 में भारत आए थे, किसके साथ आए थे, तो मोहम्मद गौरी के ये साथ आए थे। अब देखिए जब ये इनके साथ आए थे तो ये जो हैं सबसे पहले लाहौर आए, लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से अजमेर। देखो सबसे पहले कहाँ आए, लाहौर आए। लाहौर में जमा नहीं कुछ मामला, फिर दिल्ली चले गए गौरी के साथ, दिल्ली में भी नहीं जमा, तो कहाँ आ गए, अजमेर आ गए। और अजमेर को ही क्या बना लिया, अपना निवास स्थान बना लिया। कहाँ आए, सबसे पहले लाहौर आए, लाहौर से दिल्ली आए, दिल्ली से कहाँ आए, अजमेर आए। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न लिखते समय आसानी होगी। उसमें आ सकता है कि चिश्ती सिलसिले के प्रमुख प्रवर्तकों का उल्लेख करते हुए वर्णन कीजिए, तो उसमें आसानी से इस बात को लिखा जा सकता है। ठीक है, लाहौर, दिल्ली और अजमेर। तो लाहौर आए, उसके बाद दिल्ली आए और दिल्ली से कहाँ गए, अजमेर आ गए। अब देखिए जब ये यहाँ पर आए थे तो ये यहाँ पर स्थायी रूप से जम जाते हैं। अब आप लोग जानते हैं अजमेर, और अजमेर से कौन, पृथ्वीराज चौहान। चौहानों का क्या था, मुख्यालय था, फेमस जगह थी, क्योंकि जो युद्ध हुआ था पानीपत का सेकंड बैटल, उसमें क्या हुआ था, यही तो हुआ था। पानीपत बोला मैंने, तराइन बोलना चाहिए था। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड, वो कहाँ से था, अजमेर से तो था। तो अजमेर क्या था, चौहानों का गढ़ था, इसलिए ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर स्थायी रूप से बस जाते हैं। और यहाँ पे इनके अजमेर में ये स्थायी रूप से बस जाते हैं। और जो मैंने आपको अभी शिष्य बताए थे, जयपाल बताया था, योगी बताया था, बख्तियार काकी बताया था, हमीदुद्दीन नागौरी बताया था। तो इनमें से जो दो थे, एक तो था जयपाल और दूसरा क्या था, रामदेव। ये दोनों इनके क्या बनते हैं, शिष्य बनते हैं। ठीक है, तो जयपाल, योगी और जो रामदेव थे इनके क्या बनते हैं, शिष्य बनते हैं। तो लिख लेना है, ये अजमेर आने के बाद ही इनके शिष्य बने थे जयपाल और रामदेव। ठीक है, चलिए कुछ समय के बाद ये जो जयपाल था इसका जो नाम है वो परिवर्तन कर दिया जाता है और इसका नाम क्या रख दिया गया, अब्दुल्ला रख दिया गया। जयपाल का नाम बदल के अब्दुल्ला रख दिया गया। तो देखिए इनकी जो शादी हुई थी किनकी, मोइनुद्दीन चिश्ती की। इन्होंने कितनी शादियां की थी, एक और एक, दो। तो इन्होंने दो शादियां की थी। कितनी शादियां की थी, दो। दो शादियां की। अब जो दो शादियां की थी इनमें से जो इनकी एक पत्नी थी वो क्या थी, वो हिंदू थी। ठीक है, तो इनकी दो शादियां की गई। तो दो में से जो इनकी एक पत्नी थी वो क्या थी, हिंदू थी। और जब वो पत्नी हिंदू थी तो ये लोग क्या थे कि भाई किसी के ऊपर धर्म को नहीं थोप सकते। तो इनके द्वारा एक बात कही गई थी, वो बात आपको लिखनी है कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था
कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत चुनने का अधिकार है। क्या कहा था? प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत चुनने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत चुनने का अधिकार है। ये लिख लेना कि मोइनुद्दीन चिश्ती का कथन है, ऐसे ऐसे करके इसको आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत चुनने का अधिकार है। ये बात किसके द्वारा बोली गई? मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा बोली गई थी। ठीक है, ये क्या होते हैं? अपने समय पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रसिद्ध हो जाते हैं, और जब प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद जब अकबर का समय चल रहा था, अकबर का काल चल रहा था, अभी जिंदा तो थे नहीं उस समय कि भाई जिंदा हूँ, लेकिन इनके जो विचार हैं वो क्या हो जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो लिखना है अकबर के समय पर इनकी प्रसिद्धि सर्वाधिक थी। किसके समय पर? अकबर के समय पर इनकी प्रसिद्धि सर्वाधिक थी। बात समझ में आई आप लोगों को? तो अकबर के समय पर इनकी प्रसिद्धि क्या थी? सर्वाधिक थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब ये मत समझना साहब ये जिंदा था क्या, उस समय नहीं था जिंदा। ठीक है, कहीं समझ लो कि साहब जिंदा था क्या, नहीं था। ठीक है, तो कब ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए? अकबर के समय सबसे ज़्यादा क्या हुए? ये प्रसिद्ध होते हैं। अब मैं इसको मिटा दूँ। 1192 में भारत आए थे, मोहम्मद गौरी के समय आए थे, लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से कहाँ पे अजमेर, अजमेर जाके बस गए। ये अजमेर जो था वो चौहानों का स्थल था। वहाँ से फिर वो जब आए थे तो लाहौर जाते हैं, लाहौर से फिर दिल्ली आए थे, दिल्ली से फिर अजमेर, अजमेर में स्थायी रूप से बस जाते हैं। अजमेर आने के बाद जयपाल और रामदेव जो होते हैं वो इनके क्या बन जाते हैं? शिष्य बन जाते हैं, जिसमें से जयपाल योगी है उसका नाम बदलकर अब्दुल्ला कर दिया जाता है। इनकी 2 पत्नियाँ थी, इनमें से एक पत्नी जो थी वो क्या थी? हिंदू थी। इनके द्वारा एक बात कही गई थी कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसको अपना मत चुनने का क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है, और अकबर के समय पर क्या हो गए थे? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। क्या क्या बोला? थोड़ा फास्ट बोला, पर रिवाइज करना जरूरी है। अब देखिए, हम इनको मजार में भेज देते हैं। मजार जानते हैं, मृत्यु के बाद जो बनती है। तो इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 1235। कब? 1235 और ऐसे करके 36 भी कर लेना। ठीक है, 1235-36 में इनकी मृत्यु। ठीक है, इनकी मृत्यु कब होती है? 1235-36 में। अब इनकी मृत्यु हो गई। अब कहाँ हुई? तो अजमेर में स्थायी रूप से रह रहे थे, तो भैया मृत्यु भी अजमेर में हुई, मजार भी अजमेर में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1236 में हो जाती है। और इनकी जो इमारत थी उस पर गियासुद्दीन खिलजी, कौन? गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा इमारत का निर्माण कराया गया। इमारत का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा कराया गया था इमारत का निर्माण? तो इस पर जो इमारत का निर्माण कराया गया वो गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अब एक गियासुद्दीन खिलजी कौन था? आप लोग बताइए, बताइए कौन था गियासुद्दीन खिलजी? घुमाओ दिमाग, वहीं से बोलो जहां से आप वीडियो देख रहे हो, मन में सोच लो कहाँ का था ये। तो ये मालवा का शासक था। कहाँ का शासक था? मालवा। गियासुद्दीन खिलजी जो है वो कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। कई बार पूछा जा चुका है तो याद रखना। 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। तो इस पर जो बिल्डिंग बनाई गई, इमारत बनाई गई, सबसे पहले गियासुद्दीन के द्वारा बनाई गई थी। तो आपको क्या रखना है? ध्यान रखनी है ये बात। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इमारत का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया? गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था।
ठीक है, किसके द्वारा कराया गया? गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके द्वारा समझते हैं कि इस पर जो गुम्बद का निर्माण कराया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। गुम्बद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इमारत का निर्माण गियासुद्दीन के द्वारा कराया गया, खिलजी के द्वारा कराया गया, तो जो कि मालवा का शासक था, और जो यहाँ पर गुम्बद का निर्माण कराया गया वो किसके द्वारा कराया गया? गुम्बद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया जाता है। बात बराबर क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि गुम्बद का निर्माण किसने कराया था और इमारत का निर्माण जो है वो किसने कराया था। ठीक है, आप देखिए एक बेगम दालान, बेगम दालान। अब आप लोग सोचोगे साहब ये बेगम दालान जो है वो क्या है? तो महमूद खिलजी के द्वारा यहाँ पर एक बरामदा बनवाया गया था। महमूद खिलजी के द्वारा एक बरामदा बनवाया गया था। उस बरामदे को बेगम दालान के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये लिख लेना। ठीक है, लिख लोगे ना? चलिए, अकबर ने इसके 14 बार दर्शन किए थे। अकबर ने इसके 14 बार दर्शन किए थे। कितने बार दर्शन किए थे? तो अकबर ने इसके 14 बार दर्शन किए थे। अकबर ने इसके कितने बार दर्शन किए थे? तो अकबर ने इसके 14 बार दर्शन किए थे। बात समझ में आई? तो याद रखना है 14 बार इसके दर्शन किसके द्वारा किए गए? तो 14 बार इसके दर्शन जो है वो अकबर के द्वारा किए गए थे। शायद 1562 में पहली बार, 1562 में ये पहली बार आया था और 1580 में लास्ट। ठीक है, 1580 में लास्ट बार आया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसने दरगाह की 2 बार जो है वो पैदल यात्रा भी की थी। 14 बार में से ये 2 बार जो है इसने पैदल यात्रा की। कब? 2 बार इसके द्वारा पैदल यात्रा की गई थी। सबसे पहले ये 1562 में और 1580 में लास्ट बार ये आया था। 14 बार टोटल आया, जिनमें से 2 बार ये क्या आया था? पैदल आया था। लिख लो, ये फैक्ट है ना। तो ये जल्दी से उतारो, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलो, मेरा मन था आगे और कराने का, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।